आप सीएस साहब हो? जहाँ तक हम लोग अगर राज्यपाल के यहाँ जाते हैं तो उनको ही देते हैं जो भी कहना होता है या ज्ञापन देना होता है। और अगर वो किसी कारणवश अगर नहीं मिल पाते हैं तो डीसी स्तर के लोग हमारा ज्ञापन रिसीव करते हैं। तो आपको क्या इस तरीके से कोई निर्देश मिला है? हाँ, निर्देश मिला है। किनके द्वारा? एसडीओ सर के द्वारा। तो आप लोगों को जब भी निर्देश मिलता है तो हम लोगों को ये पता है कि लिखित रूप में मिलता है सर? नहीं, ये अभी हम लोग को एसडीओ सर फोन किए थे। एसडीओ कहने से नहीं ना हम लोग होगा, क्योंकि हम राजभवन जा रहे थे और उतने बड़े जब हम व्यक्ति विशेष के पास जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, जन मुद्दों को लेकर, अपना हमारा कोई पर्सनल मांग तो है नहीं, तो चाहेंगे कि आपका उधर से भी कुछ आना चाहिए था। ठीक है, उधर से अगर आपको ऑथराइज करते हैं तो लोग आपको देते हैं। सर हम ही है, हमारा क्षेत्र भी पड़ता है। बात से होता है क्या बताइए? आप लोगों को मिलता है ना हमेशा लिखा हुआ कि आपको मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है या फिर आपको? हाँ, आप सही बोल रहे हैं। लोकल जैसे एरिया में जो है ना वो हम सरकार द्वारा ही नियुक्त है मजिस्ट्रेट। मेरे एरिया से बाहर ठीक है, समझ गया, आप मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं, लेकिन आपका जो ऑथराइज पर्सन वहाँ से जो होते हैं वो तो आप नहीं है। हम तो नोटिफाइड है यहाँ पर। जैसे मेरा क्षेत्र से बाहर रहता है। आज के लिए कुछ वैसा है? आज के लिए कुछ हमको बोला गया है, लिया जाता है। हमको बोला गया था कि आप जो है चले जाइए। तो एक तरह से कहीं ना कहीं हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे, जब आज हम लोग आ रहे हैं वहाँ से और इस तरीके से बीच में रोका गया तो हम लोग सिल्ली में ही रोक दिया जाता है। सर अब नहीं, ये हम नहीं बताना तो खैर आप ही लोग को है, चूँकि आप लोग जिम्मेवारी आप लोग का है, जिम्मेवार पदाधिकारी आप लोग हैं। अभी यहीं के सर, तो हम पहले से भी जानते हैं सर, हमको भी जानते होंगे। तो हम चाहते हैं कि सर जितना कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग भी कोऑपरेट करके, और जहाँ तक बात है सर उसको पहुँचाने का, तो हम लोग डीएसपी साहब भी हम लोग उसको पहुँचाएंगे सर, जरूर पहुँचाएंगे। 5 प्रतिनिधि अगर चाहेंगे सर तो आपका बात जितना था सर उतना तो आ ही गया, जितना आप चाह रहे उतना तक आ ही गया। ऐसा नहीं है कि किसी भी झारखंड के किसी कोने में बोलते हैं तो हेमंत जी तक पहुंच जाता है। राजभवन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, चूँकि ठीक है सर, पहुंच जाएगा सर। क्या है वो सर हम कमिटमेंट करते हैं उस चीज़ को हम लोग आज ही पहुँचाएंगे। अभी तुरंत इस चीज़ को लेंगे सर ज्ञापन और वहाँ जाएंगे सर, राज्यपाल भवन जाएंगे। हम लोग अपनी बातों को जो हम राज्यपाल को कहते हैं उन तमाम बातों को हम शायद यहाँ भी करके उनको हम वहाँ भेज दें। ठीक है, और हम लोग का भी तो सोशल मीडिया का माध्यम के माध्यम से भी हम लोग डालेंगे। घर चले आपको अभी तुरंत जाएंगे सर, हम आपसे लेंगे सर, राज्यपाल भवन जाएंगे। हम लोग भी यही नहीं, हम 5 आदमी क्यों जाएंगे वहाँ वेट करना? रुकिए ना, रुकिए ना। अच्छा, एक जो और एक है ना, ये मांगे बसी जाओ सब। ठीक। आप सभी लोगों से मेरा सादर अनुरोध है, मैं अंचल अधिकारी, मेरा नाम विनोद प्रजापति है, उधर उनको लो, और वरीय पदाधिकारी के निर्देश में मैं आया हूँ। सर से मेरी बात भी हुई है। सबसे पहले झारखंडी जोहार आप लोगों को। हम भी यही के हैं, इस चीज को समझते हैं, निर्णय सरकार के स्तर से होना है, लेकिन आपकी बातों को अभी तुरंत हम सर से लेंगे, अमित सर से, और अब माननीय राज्यपाल महोदय के साथ जाएंगे, डीएसपी साहब भी साथ में हैं। तो बस यही अनुरोध है कि जितना सहयोग आपने किया अंतिम व्यवस्था में, उस स्तर से यही आपसे चाहते हैं सहयोग। धन्यवाद। बात हो रहा है।
ठीक है हम लोग अपन जब आएंगे तो उनको भी ले कहाँ पहुँचे बात? अच्छा कौन सा पुल? आइए आइए जल्दी ला के ठीक है 10 मिनट में आप लोग इसके बाद फिर वहाँ चलिए हेलो, आप तमाम क्रांतिकारी साथियों से आग्रह है कि आप लोग अपने अपने जगह पर शांति से बैठ जाइए। अपने अपने जगह पर शांति से बैठ जाइए। सारे लोग कृपया करके अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। हम कुछ बात कहें, सुनना चाहेंगे, कुछ कहना भी होगा। खतियानी जोहार, क्योंकि अब जोहार नहीं खतियानी जोहार चलेगा। ठीक। अच्छा, ये बार बार हम लोग ये खतियानी खतियानी क्यों कहते हैं? खतियानी हम लोग इसलिए कहते हैं कि हम लोग खतियानी है, और खतियानी वही है जो झारखंडी है। झारखंड की पहचान खतियान से है, और हमारी पहचान खतियान भारी होने के नाते होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप तमाम लोगों को हम बता दें भाई, आज हम लोग को जाना था राजभवन, लेकिन हेमंत सरकार के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा हेमंत सरकार के द्वारा हम लोगों को यहीं पर बैरिकेड लगा दिया गया। ठीक है, हमारी बातों को कंप्लीट करने दीजिए। हेमंत सरकार के द्वारा हम लोगों को यहीं पर बैरिकेड डाल दिया गया। अब इसके आगे जाने की अनुमति हम लोग को नहीं है, और हम लोग जो अपनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। भाई हम लोग क्या चाहते थे? हम लोग तो सिर्फ यही चाहते थे कि हम जाकर अपनी बातों को महामहिम राज्यपाल के पास रख सकें। यही हमारी तमन्ना थी, और रखना क्या था आप तमाम लोग जानते हैं। चूंकि हमारी हेमंत सरकार ने अब तक हमारी बातों को अनसुना किया है। अनसुना कहने का मतलब क्या है कि आज तक इन 21 वर्षों में हम लोगों को अपनी पहचान नहीं मिली। इन 21 वर्षों में यहाँ पर बहुत सारी दलें हम लोगों के बीच दिखी जो कि सत्ता में काबिज रही। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आजसू पार्टी की बात करें, या फिर कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें, या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, इन तमाम दलों के कार्यकाल हम आपको बता देना चाहते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी की कार्यकाल 17 सालों तक रहे, और इन 17 सालों में कभी भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने ये समझा नहीं कि झारखंडियों को उसकी पहचान मिले। हम लोग मानकर चलते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं हमेशा सिर्फ भारत माता की जय बोलते हैं, कोई झारखंड जिंदाबाद नहीं बोलता, जय झारखंड नहीं बोलता, क्योंकि वो उनकी परंपरा शैली में शामिल है, उनको यही विरासत में मिला हुआ।
तो हम लोग मान के चलते थे कि वो नेशनल पार्टी है, वो कुछ करेंगे नहीं। हम बात कर ले बाबूलाल मरांडी जी की बात कर ले, या फिर रघुवर जी की बात करें, अर्जुन मुंडा की बात करें, तो इन तमाम लोगों ने सिवाय हम लोग को छलने का, ठगने का, या फिर हमारे झारखंडियों को भय भूख भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं किया। तो हम मानते हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी में ये जो बाबूलाल मरांडी जी वो तो गजब के स्टंटमैन हैं। उन्होंने क्या कहा था जानते हैं? मैं कुतुब मीनार से कूद सकता हूं लेकिन उस दल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज ये ऐसे स्टंटमैन है कि भाई कूद भी गए और सुरक्षित बचे हुए। ये तो बाबूलाल मरांडी जी जाने किस तरीके से, किस शैली के साथ वो कूद गए। दूसरे हैं अर्जुन मुंडा जी, ये तो गजब के हैं। हम लोग सोचते थे कि अर्जुन मुंडा जी हैं तो इनमें बिरसा मुंडा का अक्स दिखता है, लेकिन जितने भी आंदोलन उस वक्त हुए, खतियान आधारित स्थानीय नीति तय करने को लेकर, तमाम लोगों को, तमाम क्रांतिकारियों को जेल में डालने का काम इसी अर्जुन मुंडा ने किया, इसकी सरकार ने किया। उस वक्त 2003 की बात मैं बताऊं, एक साल मुझे भी झूठे मुकदमे बनाकर जेल की काली कोठरी में हमें डाला गया। जिस बच्चे को बचाने को लेकर मैं रिम्स गया, उसी का मर्डर केस हम पर लादा गया। तो अर्जुन मुंडा जी की बात करना ही बेवकूफी है। अब बचे रघुवर दास, हर कोई जानता है भाई कि रघुवर जी यहाँ के नहीं है, झारखंड के माटी के नहीं है। तो उनसे उम्मीद रखना, अपेक्षा रखनी बेमानी है। हर कोई जानता है कहाँ के हैं रघुवर जी, छत्तीसगढ़ के। तो हम क्यों उसकी बात करें? अब बची एक आजसू पार्टी। आजसू पार्टी से तो भाई हम लोगों को काफी दिलचस्पी है। अब वो हमारे सिल्ली का सुप्रीमो, सिल्ली का है, सबको जानते हैं ना। तो सुदेश जी दिल्ली से आते हैं और 21 साल में 17 सालों तक वो सत्ता पर बने रहे। मधुपुरा में भी था। अच्छा, मधुपुरा जी के सरकार में भी थे। तो भाई सबसे ज्यादा तो यही रहे। ये प्लेयर है, प्लेयर। ये जो है ना खिलाड़ी है, सचमुच में खिलाड़ी भी है, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन राजनीति में भी ये जबरदस्त खिलाड़ी है, माहिर खिलाड़ी है। और ये ऐसे खेलते हैं ना कि जिधर की टीम को देखते हैं मजबूत है, उधर ही घुस जाते हैं और उधर ही गोल मारना शुरू करते हैं उधर से। इनकी बात क्या कहें? इनको स्थानीयता परिभाषित के लिए इनको सदस्य बनाया गया। एक बार तो ये सर चेयरमैन भी रहे थे उस आयोग के निर्माण के लिए, लेकिन इन्होंने कभी ये जरूरत महसूस नहीं समझी कि हम झारखंड के माटी पुत्रों को और पुत्रियों को झारखंडी होने का पहचान दें। जबकि ये डिप्टी सीएम तक थे, बहुत सारे मंत्रालयों में रहे हमेशा, और इनकी सोच कभी झारखंडियों के प्रति इनकी रुचि दिखी नहीं। आजसू पार्टी हमेशा यही कहती रही कि हम झारखंड के लिए लड़ाई लड़े हैं, ये झारखंड हमारी लड़ाई का नतीजा है। परंतु देखिए, विडंबना ये है कि सुदेश जी ने कभी कुछ किया नहीं, और फिर उनके ही पार्टी के लोग जब 2016 में रघुवर जी के द्वारा एक नीति बनाकर लाई गई। आप जानते हैं नीति क्या है? हम आप लोगों को थोड़ा बेहतर तरीके से बता दें ताकि आप लोग भी कहीं कुछ बता सके। आज हमारा जाने का भी यही मकसद था कि हम पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को बता सके। रघुवर जी ने क्या कहा था? रघुवर जी ने कहा था 6 कंडिका वाली नीति बनाई। जो पहला बिंदु था उसमें क्या था? जिनके हाथों में होगा खतियान वो हमारा झारखंडी होगा, और जिसके हाथ में नहीं होगा भूमिहीन हो रहेगा। तो उसको ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि वो व्यक्ति यहाँ का है
उसे हम स्थानीयता का दर्जा देंगे। दूसरा बिंदु क्या था कि यदि कोई व्यक्ति, चूंकि 2016 में बना था और ये जब 16 में बना तो उन्होंने कहा कि 30 वर्षों से यदि कोई व्यक्ति हमारे झारखंड प्रदेश में रह रहा है व्यापारिक दृष्टिकोण से या अन्य तरीके से, तो वो व्यक्ति झारखंडी कहलाएगा और उसके बेटा बेटी पत्नी सारे लोग झारखंडी कहलाएंगे। तीसरा बिंदु क्या था, यदि कोई